Hello dear students, very good morning. Today we'll be solving some numericals based on center of mass. हमने previous days में जो derivation देखा था बड़ा वाला, उसी concept पे हम कुछ numerical solve करने वाले हैं. Okay, we'll be solving illustration number 3. अच्छे से question देखिएगा. वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्वेश्चन का. ओके, आपको क्वेश्चन क्लास वर्क में लिखना रहेगा, फिर आपको सॉल्यूशन जो है लेक्चर नोट्स में से आप लिख सकते हैं. ओके, लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी काफी लेंदी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर है बहुत ही इजी. आई रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. एट टाइम t equal to 0, a stone of mass 0.1 kg is released freely from a high-rise building. Another stone of mass 0.2 kg is released from the same position after 0.1 second. समझिएगा, after 0.1 second. At time t equal to 0.3 second, what will be the distance of center of mass? Distance of center of mass of these two stones from the original position. Okay, distance of center of mass find करना है. How fast is the center of mass? How fast means speed of center of mass, VCM, of these two stones moving with that time. चलिए, What is the momentum of both the stones? Momentum find करना है. अच्छे से क्वेश्चन देखिए बच्चों. चलिए, आपने अच्छे से क्वेश्चन देख लिया. अभी we'll do the solution. I'll draw down the figure first. ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये काफी मजेदार अच्छा न्यूमेरिकल है जो दूसरी कोई बुक में नहीं दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है. ड्रॉ डाउन द फिगर. पर्सन स्टैंडिंग. देखिए, I'll draw down the different cases. At time t equal to 0, first case is at t equal to 0, person throws the ball of mass m1. m1 mass of ball is 0.1 kg. Okay. After time, समझिए, आफ्टर टाइम एट t इक्वल टू 0.1 सेकंड, दूसरा बॉल छोड़, बॉल m2, पर्सन यही है, m2 छोड़ रहा, तो m1 क्या थोड़ा नीचे आ गया होगा, m1 नीचे आ गया थोड़ा. ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0.3 सेकंड, एट t इक्वल टू 0.3 सेकंड, ध्यान दीजिएगा. दैट मीन्स फर्स्ट जो है और सेकंड दोनों थोड़े नीचे आ चुके होंगे. फर्स्ट लेट इट बी यहां पे है, सेकंड कहीं यहीं पे होगा, m2. ओके, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द फिगर. फर्स्ट के लिए टाइम ऑफ ट्रैवल कितना हुआ? फर्स्ट के लिए टाइम ऑफ ट्रैवल क्या हुआ बच्चों? देखिए, टाइम ऑफ ट्रैवल t1 इज 0.3 सेकंड. जो सेकंड स्टोन है कितना टाइम के बाद छोड़ा गया था? 0.1 सेकंड के लिए टाइम ऑफ ट्रैवल t2 इज टोटल टाइम माइनस 0.1, 0.2 सेकंड. यस, in this time it would have traveled distance d1. In this time this would have traveled distance d2. d1 d2 मैंने इसी के साथ लिख लिया, d1 and d2. okay, both have initial speed v0 is 0. v0 is 0. yes, सिंपल न्यूमेरिकल है. m2 का मास क्या है? 0.2 kg. टाइम t1 मुझे क्या लेना रहेगा? 0.3. टाइम t2 मुझे क्या लेना रहेगा? 0.2 सेकंड. ओके, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है.
distance travel by each ball. यहां हम कैलकुलेशन लिखेंगे बॉल 1 की, यहां हम कैलकुलेशन लिखेंगे बॉल 2 की. डिस्टेंस इज t1 इज इक्वल टू v01 t1 प्लस हाफ 80 स्क्वायर t1 स्क्वायर. d2 is equal to v02 t2 plus half a t2 square. d1 क्या है फाइंड करना है, v01 क्या है 0, a की जगह क्या पुट करना है g, t1 की जगह क्या पुट करना है 0.3 सेकंड. यस, d2 क्वेश्चन मार्क, v02 0, a की जगह g, t2 is 0.2 second. Just put down these values. d1 is 0 plus half g is 0.3 whole square. Okay. So my calculations are half into 9.8 into 0.3 whole square, 0.441 meter is t1. d2 is half g 0.2 whole square, half into 9.8 into 0.2 whole square. So आप कैलकुलेशंस खुद ही करिएगा, कैलकुलेशंस करिएगा. 0.196 d2. So my first step, distance of center of mass, हमने किया, हमको कहा गया था क्वेश्चन फाइंड करने को. देखिए फिर से क्वेश्चन है, टाइम यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं दिया हो तो फिर से ले लीजिए. What will be the distance of center of mass of both the stone from the original position? None of the stone has reached the ground. हाँ, कोई भी स्टोन जो है ग्राउंड पे पहुंचा नहीं है, हवा में ही है दोनों. यस, हवा में ही है. देखिए मैंने बोला कि सम बहुत लेंदी है, मजेदार सम है. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2. चलिए, फर्स्ट पार्ट, this is part 1 of the sum. First segment, second segment is distance of center of mass. DCM is m1 d1, m2 d2, m1 plus m2. Simple equation है. DCM m1 क्या है, just put down the values 0.1, 0.1, 0.2, d1 d2. just simply मुझे वैल्यूज पुट करनी है बस. अभी तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी है, सम लेंथी है. चलिए, d1 है 0.441 प्लस m2 है 0.2, 0.196 अपॉन 0.1 प्लस 0.2. आप कैलकुलेशंस करेंगे खुद ही, 0.277 मीटर आपका आंसर आएगा. ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. VCM इज m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. पर v1 v2 मुझे फाइंड करना पड़ेगा. इक्वेशन मैंने जो बोली लिखता हूं, मैं अभी लिख रहा हूं m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. जो मुझे इक्वेशन, उसके लिए पहले मुझे v1 v2 फाइंड करना पड़ेगा. स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, स्पीड ऑफ ईच बॉल, बॉल 1, बॉल 2. v1 is equal to v01 plus a t1, v2 is equal to v02 plus a t2. क्या पुट करना है मुझे, v01 0, a की जगह g, t1 की जगह 0.3 सेकंड.
V02 is 0, एक ही जगह G, T2 is 0.2 सेकंड पुट करिए। V1 0 प्लस G इंटू 0.3, 9.8 इंटू 0.3, यहाँ कहाँ है, यहाँ पे क्या आएगा 0। V2 इज 0 प्लस G इंटू 0.2। आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर ऐसे फॉर ऑनलाइन सेशन में डायरेक्ट नहीं पुट करूंगा, धीरे धीरे पुट करूंगा। 9.8 इंटू 0.2, you are getting over here 1.96 meter per second is V2। V1 is, कैलकुलेशन करिए, आंसर मिल रहा है आपको 2.94 मीटर पर सेकंड। So, final equation, velocity of center of mass at time t, speed of center of mass at time t equal to 0.3 is VCM, M1 V1, M2 V2 upon M1 plus M2। साइड में वैल्यू पुट कर लेता हूं, 0.1 इंटू V1 है 2.94 प्लस 0.2, 1.96, 0.1 प्लस 0.2। आप कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आ रहा है 2.29 मीटर पर सेकंड। यस, थर्ड पार्ट, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मैंने आपको पहले बोला सम लेंदी है पर मजेदार है, इजी है। पार्ट 3 पूछा गया हमें, एट टाइम t इक्वल टू 0.3 टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एट टाइम t इक्वल टू 0.3 सेकंड टोटल मोमेंटम of the system, total momentum is P1 plus P2, momentum of each, momentum क्या M1 V1, M2 V2। तो बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। M1 V1 तो है हमारे पास 2.94, अभी आपने देखा। M2 is 0.2, V2 is 1.96। कैलकुलेशंस करिएगा, आपका आंसर आ रहा है 0.686 kg मीटर पर सेकंड, विच इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू 0.69 kg मीटर पर सेकंड इज माय टोटल मोमेंटम। फिनिश। हिंदी समय 3 पेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। कुछ इसी प्रकार का सम है, लेंदी सम है, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा क्लास वर्क में। देखिए क्वेश्चन, कार ऑफ मास 1000 kg इज एट रेस्ट एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एट द इंस्टेंट लाइट टर्न्स ग्रीन, car starts moving with a constant acceleration of 4 meter per second square on the straight road. At the same instant, truck of mass 2000 kg traveling with a constant speed, देखिएगा constant speed of 8 meter per second overtake and passes the car. Okay, चलिए, how far will be the center of mass of the car truck system from the traffic light after 3 seconds? Distance of center of mass find करना है। चलिए, what will be the speed of center of mass find करना है। चलिए, पहले तो 2 अलग अलग डेटा लिख लेने। वो था इलस्ट्रेशन 3, ये है न्यूमेरिकल 3। पहले मैं यहाँ पे कार लिख रहा हूं, यहाँ पे फिर ट्रक लिख रहा हूं। यहां है मेरी कार, ये है मेरी ट्रक। मास M1 is 1000 kg,
मास ऑफ द ट्रक M2 ले लेते हैं 2000 kg। कार, आई रीड आउट द क्वेश्चन अगेन ताकि मुझे गिवन बिल डेटा लिखना है, सुनते जाइएगा। कार ऑफ मास 1000 kg is at rest means V01 is 0 at the instant traffic light turns green. Okay, car starts to move with a constant acceleration. Alright, car moves with constant acceleration. ACC L raised to n means acceleration value is given to me. A1 is 4 meter per second square. चलिए कोई बात नहीं। On the straight road, okay, at the same instant truck of mass this 2000 kg traveling with a constant speed। देखिएगा यहाँ पे है constant speed means acceleration नहीं है। constant speed V2 is already given to me 8 meter per second। overtakes after time t equal to, यहाँ पे भी 3 सेकंड लग जाएगा, यहाँ पे भी 3 सेकंड लग जाएगा। क्या क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड VCM। D2 V2 तो है, यहाँ पे D1 क्वेश्चन मार्क, V1 क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मेरे पास दोनों के डिस्टेंस होने चाहिए और दोनों की स्पीड होनी चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे ट्रक की कैलकुलेशन कम है तो पहले ट्रक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए मेरे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए स्पीड है, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। कांस्टेंट स्पीड कहा गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया, तो दिस बिकम्स 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 इज 24 मीटर is the distance traveled by truck in time t equal to 3 सेकंड। जबकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी, मुझे स्पीड भी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड के लिए V1 इज इक्वल टू V01 प्लस A एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन यूज होंगी। A1 T1, V0 is 0 plus acceleration is 4, time is 3, so we are getting V1 is 12 meter per second। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार फाइंड करना रहेगा। आई विल बी यूजिंग इक्वेशन D इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। और नेक्स्ट पेज पे यूज दिस इज स्पीड ऑफ कार। ये क्या मिला? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक। एक चीज बाकी है फाइंड करना। क्या फाइंड करना बाकी है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार। D1 is equal to V01 T1 plus half A1 T1 square। V0 is 0, half acceleration value is 4, time is 3, 4 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर इज 9, 18 मीटर इज driven। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास DCM is M1 D1 M2 D2 upon M1 plus M2। 1000 into D1 क्या है? 18 plus 2000 into D2 24, 1000 plus 2000। कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 1000 तो कॉमन निकाल लीजिए अपन 3000। 18 into 1 plus 24 into 2, 1/3। 18 plus 48,
TCM is 22. Yes. अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी मुझे इसमें. फाइन. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. VCM is M1 V1 plus M2 V2 M1 plus M2. 1000 into V1 12 V2 8 1000 plus 2000. देखिए 1000 कॉमन निकल रहा हूं अपॉन 3000. एक स्टेप में फटाफट ले रहा हूं. 12 इंटू 1 इज 12. 8 2 जा 16. ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ. इज 28. फाइन. बाय 3 तो लगा ये 28 बाय 3 9.33 meter per second. Therefore, my answer is VCM is 9.33 meter per second. आज हमने जो दो सम देखे दोनों काफी लेंथी एंड हेल्दी सम से, पर सम इजी हैं. ओके. कल हम न्यू वैरायटी ऑफ सम करेंगे. ओके. अच्छे से आज जो सम कराए गए आप वन टाइम इन क्लास वर्क वन टाइम इन होमवर्क करिएगा. कल हम काफी एकदम न्यू टाइप के सम करने वाले हैं. तो आज तक जितना जो चैप्टर में करवाया गया था आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहना रहेगा. फाइन. डू होमवर्क प्रॉपरली. अच्छे से होमवर्क प्रॉपरली करिएगा. वन टाइम इन क्लास वर्क वन टाइम इन होमवर्क विदाउट फेल. ओके बच्चों. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे अहेड.